जो घटिया लोग होते हैं वो अपने से कमजोरों से लड़ते हैं, और जो बेवकूफ लोग होते हैं वो अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने लग जाते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वो किसी से नहीं लड़ते हैं। मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, ये पेशेंस आता कहां से है? ये समझदारी से आता है। समझदारी मतलब क्या? रियलिटी को एज इट इज देख लेना। क्या इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है या नहीं है? ये कोई मेरा बिलीफ है या रियलिटी है? इस रियलिटी को देख लेना समझदारी है। इस समझदारी से पेशेंस आता है। मतलब क्या? बुरा फील हो रहा है, अब वहां पे अच्छा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑपोजिट क्रिएट हो जाएगा। बुरा फील हो रहा है, होने दो, टेम्पररी है। देखता हूं मुझे कितना बुरा फील हो सकता है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि आज पूरे दिन रोता ही रहूं, मतलब आंसू रुकने नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? आप कोशिश करोगे बुरा फील करने की, होना बंद हो जाएगा। समझे यहां पे आपने क्या किया? उससे लड़े नहीं, क्योंकि जिससे लड़ोगे वो पावरफुल हो जाएगा। उसको खत्म करने के बारे में नहीं सोचना है। ये जो बुरा लगेगा, वो बुरा लगने वाली एक स्टेट है, उसको खत्म नहीं करना है, क्योंकि आप उसको खत्म कर नहीं सकते हो। जितना उसको खत्म करने की कोशिश करोगे और पावरफुल हो जाएगा। तो उसको रहने देना है। उसको ऐसे देखना है, गेस्ट आ गया मेरे घर में, समझ गए ना? हाँ, जैसे डिजायर एक गेस्ट है, आया, आने दो, रहने दो, इट इज नेचुरल। सबके अंदर आते हैं सब तरह के डिजायर्स, सबके अंदर आते हैं सब तरह के थॉट्स, सबके अंदर आते हैं सब तरह की फीलिंग्स, सब तरह के इमोशंस, सब तरह के फियर्स। आने दो, रहने दो, लेट मी ऑब्जर्व इट, लेट मी सी कि ये कब तक रहता है। समझ गए अब आप क्या कर रहे हो? खुद को कॉन्कर कर रहे हो। तो फिर क्या हुआ? वो आया, चला गया। ऐसे ही थोड़ी बहुत सक्सेस आई, चली गई, थोड़ा बहुत फेलियर आया, चला गया। बट नाउ यू आर कंसिस्टेंट, बिकॉज अब कुछ भी होता है जो दुनिया की नजर में बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत ही छोटा भी हो सकता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है इन द शॉर्ट टर्म। बिल्कुल ऐसा है जैसे अगर हाथ पे कुछ गर्म लगेगा तो हाथ जलेगा ना, बट अगर आपके अंदर पेशेंस है, ठीक है, जल गया, कितने दिन तक रहेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 हफ्ता, ठीक है, हफ्ता रहने दो। अब वहां पे आप रोने लग जाओ बैठ करके, तो गरम तो लगा लेकिन जला क्यों? तो पागल हो। और अभी आप हंस रहे हो, यही पागलपंती करते हो आप सुबह से रात तक। अरे भाई, ब्रेकअप होगा तो बुरा लगेगा ना। अब ये सवाल नहीं होना चाहिए वहां पे कि मुझे बुरा ना लगे। बुरा लगेगा। वंस यू आर अटैच्ड टू समबडी, किसी के साथ में आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली अटैच्ड हो, एकदम से अलग हो जाओ, अरे हवा टाइट। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने आपकी बॉडी का कोई पार्ट काट दिया है, तो उस वक्त क्या चाहिए? पेशेंस चाहिए। व्हाट यू कैन डू इज, रात को सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए, जब तक नींद ना आ जाए, पेशेंस, 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 पेशेंस। अब आप आराम से आ गए। अब अगले दिन जो भी आपको करना है, फॉर एग्जांपल किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो अब आप उसके लिए तैयार हो। किसी एग्जामिनेशन के लिए जाना है, उसके लिए तैयार हो। कोई बहुत बड़ा दिन है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है, कोई बहुत बड़ा कोलैबोरेशन होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो। कोई बहुत बड़ा ब्रेकअप होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो। सर, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि गलतियां करने के बाद पता लगता है अरे यार मैंने तो ये गलती कर दी। फिर ऐसा लगता है कि बहुत लेट हो गए, मतलब उस चीज को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। वी आर नॉट इन अ सिचुएशन टू इम्प्रूव इट और मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ। हाँ, अब आपने बहुत अच्छी बात बोली है। आप कह रहे हो कि एक गलती हमने करी, उसके बाद में हमको रियलाइज हुआ कि वो गलती इतनी बड़ी थी कि अब उसको हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। मान लो उस गलती की वजह से कोई रिलेशन खत्म ही हो गया, तो इम्प्रूव किस लेवल पे नहीं कर सकते? बाहर के लेवल पे या अंदर के लेवल पे? अंदर के लेवल पे तो छोड़ो, मतलब बाहर के लेवल पे भी इतने सर्कमस्टेंसेस। एक मिनट, यही आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी थॉट प्रोसेस में और मेरी थॉट प्रोसेस में अगर आप फर्क समझ पाओगे ना, तो आप समझ पाओगे मैं अपने सेशंस में बोलता क्या हूँ। क्योंकि मैं बात कर रहा होता हूँ अंदर की दुनिया की, आप उसको बाहर की दुनिया से रिलेट कर रहे होते हो। मैं बोल रहा होता हूँ अंदर की दुनिया में एवरीथिंग इज पॉसिबल, आप बाहर की दुनिया में कह रहे हो तो हाँ एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो करके दिखा बेटा बाहर की दुनिया में तो पॉसिबल। मतलब समझो, एक मिनट, आप जो कह रहे हो मैं उसी की एक थोड़ी सी डेप्थ में जाता हूँ। आप ये कह रहे हो कि हमने किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मान लो कोई गलती हुई, जिसकी वजह से हमारा सामने वाले पर्सन से एक एक्सट्रीम केस पकड़ लेता हूँ ना, रिलेशन ही खत्म हो गया मान लो। इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि जीते जी आपका अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या किसी पर्सन से इतनी बड़ी गलती हो गई कि वो रिलेशन ही खत्म हो गया।
और वो ठीक हो ही नहीं सकता, सामने वाला इतना ज्यादा बुरा मान गया, इससे बड़ा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक तो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर 4 दिन बाद फिर साथ में बैठे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, मोटे कुछ भी खा पी रहे हैं, मजे मार रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिलेशन ही खत्म। तो बाहर के लेवल पे वो प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती, मान लो, क्योंकि सामने वाले के हाथ में है ना, वो कहेगा मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है, बात ही खत्म हो गई। बट द पॉइंट इज अंदर की दुनिया में क्या वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, नहीं हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्या है, बाहर की दुनिया, अंदर की दुनिया? बट वो बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को भी इम्पैक्ट कर रही होगी कि यार वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। एक मिनट, अब ध्यान से समझना, बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया को इंपैक्ट कर रही है या हमारी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया को इंपैक्ट कर रही है? अब 2 चॉइसेस हैं, एक तो ये है इस बाहर की दुनिया के बर्बाद होने की वजह से आपने अपने अंदर की दुनिया को भी बर्बाद कर लिया। क्या बाहर की दुनिया बर्बाद होने की वजह से अंदर की दुनिया बर्बाद होती है? इज इट अ लॉ? इफ इट इज अ लॉ, इट हैज टू बी ट्रू फॉर एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट। जबकि ब्रेकअप होने के बाद में कुछ लोग हैं जो बहुत खुश होते हैं, है ना, ब्रेकअप सॉन्ग पे डांस कर रहे होते हैं और कुछ है जो दुखी होते हैं। लड़का लड़की में ही एक है जो बहुत खुश है, अच्छा है पीछा छूटा, एक है जो बहुत दुखी है, देवदास बन गया, एक की जिंदगी खराब हो गई, एक की जिंदगी बन गई ब्रेकअप की वजह से। इसका मतलब क्या है, बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसका अंदर कोई डायरेक्ट असर नहीं हो रहा है। समझे नहीं समझे? देखो लॉ किसे बोलते हैं? ये बॉटल यहां पे आपके सामने है, इस बॉटल को मैंने गिराया, गिर गई बॉटल, क्या हुआ? ये लॉ है। दुनिया की कोई भी बॉटल अगर यहां पर ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ूंगा तो ऐसे ही गिरेगी। दिस इज अ लॉ, यानी एक कॉज है, उसका एक इफेक्ट है। उसको छोड़ा तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटी वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। वो अगर हम स्पेस में है तो बात अलग है, बट यहां पर है तो वो नीचे ही जाएगी। दिस इज अ लॉ, यानी जो बाहर की दुनिया है वहां पर लॉज है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अंदर की दुनिया में कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। ये कोई लॉ नहीं है कि अगर आपका एक रिलेशन खत्म हुआ या आपने कोई गलती करी तो उसकी वजह से आप जिंदगी भर के लिए दुखी रहने वाले हो। अंदर की दुनिया में हो सकता है उस गलती से अगर आपने सीख लिया और ग्रो कर गए तो उसके बाद आप पहले से भी ज्यादा खुश हो गए। तो समझदारी किसमें है? बाहर की दुनिया को बदलने में, जिसको आप नहीं बदल सकते, या अपने अंदर की दुनिया को बदलते रहने में, जिसको बदलते रहने की कोई लिमिट ही नहीं है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरी अंदर की दुनिया पूरी तरह से बदल गई है? जिस दिन आपके अंदर से बाहर की दुनिया में कुछ भी बदलने का डिजायर पूरी तरह से निकल जाएगा। अगर वो अभी निकल जाए तो क्या होगा? अभी खुश हो, दुख क्या है आपकी लाइफ में बताओ? दुख यही तो है कि जो जैसा है वो सही नहीं है, वो ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए, वो ऐसा क्यों है, मैं ऐसी क्यों हूं, यही तो है प्रॉब्लम। और क्या है? मैं जैसा हूं, जैसी हूं, परफेक्ट हूं। बाहर वो जैसा है, जैसी है, परफेक्ट है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या करो? झूमो, नाचो, गाओ, मस्ती करो। ये है अंदर की दुनिया की परफेक्शन। बाहर की दुनिया में ऐसी परफेक्शन पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, क्योंकि जो आप चाहते हो वो सब बकवास है। अभी सुनने में कड़वा लगेगा, आपके खुद के अंदर कमियां हैं लेकिन आप चाहते हो सामने वाले में कमियां ना हो। तो जैसे जैसे हम अपने अंदर की दुनिया पे काम करते हैं तो क्या होता है, पहले हमको नजर आता है कि हाँ हमारे अंदर भी कितना कुछ बेकार है और कितना कुछ बढ़िया है। अभी वो आपको पता ही नहीं है। आपको सामने वालों को तो सब कुछ पता है, अपना खुद का नहीं पता है। खुद गलती करते हो तो उसको डिफेंड करते हो, आप चाहते हो सामने वाला बंदा उसको भूल जाए। सामने वाला करता है तो उसको याद दिलाते हो जिंदगी भर के लिए। करते हो ये सब चीजें? नहीं करते हो। फिर कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएंगी? रिलेशनशिप अच्छी होने की शुरुआत कहां से होती है? आप चाहते हो सामने वाला बंदा, ये आप चाहते हो कि वो ही कुछ ऐसा कर जाए कि बस सब कुछ परफेक्ट हो जाए। बट एक्चुअल में शुरुआत कहां से होती है? खुद से होती है। मेरे फादर से मेरी एक प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो कुछ सोच रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कुछ किया, वो चाहते थे मैं कुछ और करूं, एंड एक्सेट्रा। मैंने क्या किया? उस वक्त तो वहां से निकल लिया चुपचाप। उसके 2 दिन बाद बैठ करके अपने फादर से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करी 2 घंटे तक जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं था। कि पापा आप वो बताते थे कि भाई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, क्या आपके टाइम में भी ये सब होता था, ये जो आजकल होने लग गया यहाँ पे सोसाइटी में हमारे? बस इतना सा बोलने की देर है, आगे से खेल शुरू, आगे से खेल शुरू। और मैं 2 घंटे तक बैठा हुआ था। फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी, वो हिस्ट्री जो मैं पहले 10 बार सुन चुका था। सब पता था कि उस वक्त ऐसा हुआ, वैसा हुआ।
आराम से बैठ करके, पेशेंटली आराम से बैठ करके सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मन के कितने अच्छे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। नो बडी इज बैड। हमारी नजरें खराब होती हैं, हम गलत नजर से सामने वाले को देख रहे हैं, हम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। हम उसकी जगह होते तो हम भी यही कर रहे होते। तो मैंने क्या किया, बैठ करके आराम से 2 घंटे तक सारा समझा, और करते 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 फिर जब पूरे तरीके से वो खाली हो गए, अंदर से कुछ था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए, बस उसके बाद में खेल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व।